हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज फिर से बात करेंगे हम इस वीडियो में फ्लैप्पी मैडम के बारे में बात। आप सभी लोगों ने देखा है कि फ्लैप्पी मैडम फिर कल आई थी वीडियो लेके और पड़ोसी को बोल रही थी कि उसी की वजह से उनकी घर की इज्जत गई। मतलब जो बात उठ रही थी सोशल मीडिया पे कि उनके ससुर जी ने हाथ उठाया था सास पे, बहुत पीटा था, जो पड़ोसी ने बोला था। और जिस दिन उनके ससुर जी ने मतलब उनकी सास को मारा था, उस दिन जो फ्लैप्पी है वो अपने कमरे में थे और उनके जो सेकंड हस्बैंड थे वो वहीं थे। और फ्लैप्पी मैडम ने सेकंड हस्बैंड का फ़ोन भी ऑफ कर दिया था। जब पड़ोसी ने यहाँ पे फ़ोन किया फ्लैप्पी मैडम को, तो फ्लैप्पी मैडम ने बोला कि पिटने दो, वो उसी लायक है, इसने जीना हराम कर दिया है। तो जो पड़ोसी ने यहाँ पे बात रखी थी उसी को लेकर यहाँ पे फ्लैप्पी मैडम फिर से आई। तो यहाँ पे फ्लैप्पी मैडम ने आरोप लगाया है कि जो घर की बातें हैं, जो घर में जो बातें होती हैं, वो सारी सोशल मीडिया पे पड़ोसी लेके आ रहा है। और घर की इज्जत को जो उछाली है वो सोशल मीडिया पे पड़ोसी ने ही उछाली है। तो पड़ोसी ने तो एक बात क्लियर रखी है, जो आपने अपनी बात कही है यहाँ पे रखी है, उसने जो सच्चाई थी वो बताया था कि उस दिन क्या हुआ था। आज से पहले पड़ोसी ने कोई बात नहीं रखी थी। आपने तो ये बात बहुत पहले रख दिया था फ्लैप्पी मैडम, आपने तो ये बात बहुत पहले रख दिया कि ससुर जी मारते थे, बर्तन फेंकते थे शराब के नशे में। वो उसको पता नहीं, उनको पता नहीं चलता है कि बहू है या बेटी है या पत्नी है, वो किसी पे भी हाथ उठा देते थे। तो आपने तो बहुत पहले रखी थी। और आपको किसने हक दिया? आपने पड़ोसी को बोला कि पड़ोसी को किसने हक दिया है कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाए, मतलब दूसरों के घर के बारे में यहाँ सोशल मीडिया पे बताए। तो आपको किसने हक दिया था कि बुजुर्ग सास ससुरों की यहाँ पे सोशल मीडिया पे इज्जत उछाली जाए, धज्जियाँ उछाली जाए? वो तो आपने पहले ही उतार दी थी, आपने कोई कसर नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पे सती सावित्री बनने का नाटक तो मत ही कर। थोड़ा से यहाँ पे सास ससुर थोड़ा से हंस रहे हैं, थोड़ा से उनको खुशी दी जा रही है अंशु की तरफ से, तो आप जेलस हो रहे हैं। आपको हमेशा यही लगता है कि इन बुजुर्गों को कोई ना देखे, ये ऐसी मरे ऐसी सड़े, मतलब ऐसी रहे, इनके साथ अंशु को भी नहीं रहना चाहिए था। ये आपका पहले से ही प्लान था। और एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि आप हमेशा 4-5 दिन या हफ्ते के बाद वीडियो लेके आ जाती हैं और जिसमें आप हमेशा अंशु, सास ससुर, पड़ोसी को ही घसीटती है। जब आप उस घर से निकल चुकी है और खुशी खुशी उस घर से निकली है, एक ऐसा होता ना, किसी ने आपको धक्के मार के निकाला हो या आपके बच्चों को धक्के मार के निकाला है, तो आपका हक बनता है सोशल मीडिया पे आके बोलना, कानूनी कार्रवाई करना, जो भी है ना। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये होता है कि आपके मायके वाले आए, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा, तांडव हो रहा, आपके सास ससुर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, ना खाने को दे रहे, ना पीने को दे रहे, मार पिटाई, किसी चीज़ में वो मदद नहीं कर रही, किसी चीज़ में वो सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो अलग बात है। आप अपने घर को वालों को बुला सकती थी, वहाँ पे बातें कर सकती थी। अगर नहीं मानते सास ससुर तो उस घर से निकलने के बाद फिर भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मगर आप खुद उस घर से निकली, और क्यों निकली ये सभी लोगों को पता है। आप जिस अवतार में हो आजकल ना, उसी अवतार के लिए आप उस घर से निकली थी, क्योंकि उस घर में अगर आप रहते तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ता, थोड़ा सबकी बातें सुननी पड़ती। मगर आपको ये नहीं चाहिए था। जब तक पति थे तो आपकी एक मजबूरी बन गई थी कि मुझे यहाँ रहना है पतियों के साथ, और उसी तरह से रहना है जैसे हमारे पति रखेंगे या हमारे सास ससुर रखेंगे। मगर अब आपके पति तो रहे नहीं दोनों के दोनों, मगर तब आपने सोचा कि भाई मैं क्यों रहूं, क्यों इनको देखूं, मैं यहाँ से निकलूंगी अपनी दोनों बच्चों को लेकर। तुम खुशी खुशी निकले थे, तो अब क्यों तुम तांडव कर रही है? आप अच्छा खासा कमाती हो, अच्छी खासी इनकम आती है आपके सोशल मीडिया से, उससे अच्छी एक रिच फैमिली की जो आपको मिल रही है, रिच जैसे अमीर लोग जीते हैं शान शौक से, वैसे आप जी रही है। और उतनी भी पेमेंट आपको मिलती है, कम से कम 5-6 लाख के करीब तो आपको मिलती होगी मंथली। तो उसमें तो आपका गुजारा बहुत कुछ हो सकता है। तुम तो हर दिन आ जाते हैं, जैसे तुम उस घर से निकली उसके बाद बोला सेकंड पति का भी मेरा है, फर्स्ट पति का भी मेरा है, घर भी मेरा है, ज्वेलरी भी मेरी है, फार्मिंग भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, औरों का नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? अंशु उस घर में 3 साल से आई है, उन्होंने भी उसे अपने बेटी की तरह पाला है, तो उसका भी पूरा हक बनता है। और तुम्हें जितना मिलना था तुम्हारा हक मिला है, तुम्हारी बेटियों का भी हक मिला है, उनके पतियों का तो वो भी था, तुम्हें मिला है। मगर सास ससुर के प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि तुमने जितनी उनकी इज्जत उछालनी थी उछाल दिया है। और
जो आपको पूछा जाता है, जो ऑडियंस आपको पूछती है कि भाई आपने आपके पति सूरज जी के 20 दिन नहीं हुए थे गुजरे हुए, तभी आपने अपने देवर को रिंग की अंगूठी, सोने की रिंग क्यों मंगाई, उस पर आपने कोई बात क्लियर ही नहीं किया। आप वही बात लेके आती है, उसी पे क्लियर करती है जो आपके फेवर में हो, जो जितना आपको बोलना है, और बातें आप नहीं बताओगी। तो जो बात बोलने वाली है ना, आप पहले उसको बताया करो कि आपने 20 दिन में रिंग क्यों मंगाई। इतनी ज़रूरी भी नहीं था बर्थडे में रिंग देना ही देना गोल्ड की, क्योंकि आपके भाई ने अपनी बेटी, छोटी सी मासूम 1 साल का जो बेटा है या बेटी है, उसके बर्थडे में केक काटा तो आपने तमाशा खड़ा कर दिया था। तो आपने तो 20 दिन भी नहीं हुए थे आपके हस्बैंड के गुजरे हुए, तो आपने अपने देवर को सोने की रिंग क्यों मंगाई, इस पर आपने कोई बात क्लियर नहीं किया। रही पड़ोसी की, तो आपका कहना है कि ऐसा पड़ोसी भगवान किसी को ना दे जैसा ये है, इसने सारे घर का नाश कर दिया है और हमारे घर में इंटरफेयर करता है। तो ये वही पड़ोसी था जब आप अलका के खिलाफ और अपनी जेठानी के खिलाफ थाने में गई थी केस करने, जब वो बार बार बोल रहे थे कि जो आपके सेकेंड हस्बैंड थे अलका, जो अलका दीदी है, उसने कितनी बार कही थी कि आप रिपोर्ट लिखाओ कि क्या हुआ था राजवीर जी के, मैं इसमें सपोर्ट करूँगी, अभी नहीं लिखाओगे तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। तो आपका सपोर्ट करना चाह रही थी, तब आप अपने ससुर जी के साथ, और ये भी पड़ोसी था जो आपके साथ थाने में गया, बाद में आपने पड़ोसी को बोल दिया कि मैं नहीं जानती किसी पड़ोसी को, जबकि पड़ोसी ने हर छोटे छोटे काम, हर बड़े काम में आपका सपोर्ट किया था। जब राजवीर जी की डेथ हुई थी तब भी पड़ोसी आया था, और जो सोने की रिंग है तब भी तुमने पड़ोसी से मंगाया था। जब तुम थाने में रिपोर्ट लिखाने गई थी इन लोगों के खिलाफ, तब भी पड़ोसी आया था। तो तुम पड़ोसी को क्यों बोल सकती हो कि वो कौन होता हमारे घर में इंटरफियर करने वाला। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उस घर में ना पड़ोसी का बहुत मान सम्मान होता है, और मैं तो कहती हूँ कि भाई ऐसा पड़ोसी हर किसी को दे, क्योंकि वो ऐसा पड़ोसी है, वो अंकल आंटी की बातें सोशल मीडिया पे रख सकता है कि वो किस हिसाब से है, उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ बहू का तो जो है, पर ऐसी बेटी भगवान किसी को ना दे जो बेटी अपने माँ बाप का नाम कटाने पे तुली है। और तुम्हारे माँ बाप को तुम बहुत पसंद है, पता नहीं किस लिए पसंद है, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि उसने अपने ससुराल का पूरा जो नाम कटाया है, ना कटाया है, उसको क्यों इतना सपोर्ट करते हैं तुम्हारे घर वाले, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि तुम जो रोज़ रोज़ ससुराल का नाम जपती है, अंशु का नाम जपती है, सास ससुर का नाम जपती है ना, तो तुम उनके नाम का व्यूज खा रहे हैं, वो तुम्हारे नाम का व्यूज नहीं खा रहे हैं। जो तुम अंशु को टारगेट करती है कि मेरा नाम मत लो, मेरे बच्चों का नाम लो, वो तो आपके बारे में कभी कुछ बोलते ही नहीं है ना, वो आपका नाम लेते। हाँ, एक वीडियो में उसने ज़रूर बोला था कि जब आप लोगों ने कहा कि प्रॉपर्टी अंशु को क्यों मिलेगी, अंशु कौन होती, तो उसने क्लियर किया कि भैया जो भी भाभी का था वो भाभी को मिल चुका है, फार्मिंग भाभी का है आधा, तो वो गई तो हम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि वो उसका भी है। अभी कुछ बातें तुमने सोशल मीडिया पे बोला कि मेरे सारे रिश्तेदार दिखते हैं, कैमरा में तुम घुमाती है, तुम्हें व्यूज़ चाहिए, तुम्हें वीडियो बनाना है, तुम्हें ब्लॉगिंग बनना है, तो तुम सारे रिश्तेदारों को दिखाती है। उसी का जवाब अंशु ने भी दिया और अंशु की माम ने भी दिया कि हम हर किसी को नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे घर में आते हैं। पड़ोसी ने भी बोला कि बुआ जी है, जो बुआ जी आके रही 15 दिन रही, क्योंकि वो कैमरा में आना कंफर्टेबल नहीं समझती थी, इसीलिए उन्होंने ब्लॉग में दिखाना उन्हें ज़रूरी नहीं समझा। तो हर कोई इंसान अपने वीडियो में दिखा नहीं सकता, कोई लोग कंफर्टेबल होते हैं, कोई नहीं होता। तुम्हारे यहाँ तो सब लोग कंफर्टेबल होते हैं, कोई भी आ जाता है, तुम कैमरा लेके घूमती है। तो अंशु ने साहब बोला कि हम नहीं दिखाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी आते हैं। जो फ्लैपी मैडम का कहना है, तुम्हारा कहना है कि हमारे यहाँ सब रहते हैं परिवार, उसको बोलते हैं तुम्हारे यहाँ तो कोई नहीं आता है। तो तुम्हें कैसे पता नहीं आता? पहले तो तुम बोलती थी कि मामा ससुर वहीं पड़े रहते, मौसी वहीं पड़े रहती, बुआ लोग वहीं पड़े रहते सब, तो तुम कैसे कह सकते हैं कि नहीं आते हैं? वो दिखाते नहीं है इसलिए नहीं आते, क्योंकि तुम उस समय ब्लॉगिंग में दिखाती थी इसीलिए दिखते थे, और अब अंशु नहीं दिखाती है तो तुम्हें लगता है कि कोई नहीं आता। तो जो बात क्लियर करने वाली होती ना वो करे। और पड़ोसी का ना मुझे लगता है कि बहुत मान सम्मान होता है तुम्हारी फैमिली में, क्योंकि लगता भी वो अच्छा बंदा है। जो तुमने उनकी बीबी पे वार किया है तो उनकी बीबी भी जवाब देने आएगी। उनकी बीबी पुलिस वाली है और इज्जत से खाती है, कमाती है। अगर कुछ गलत होता तो वो अपने पति को पहले ही बोल लेती कि आप मत जाया करो पड़ोसी के घर और अंकल आंटी के पास, आप उनके दुख सुख में साथ मत दो, आप उन्हें सपोर्ट मत करो। मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो पुलिस वाली है और वो जानती है कौन गलत है कौन सही है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को अंकल आंटी के पास भेजती है। और जो उनके हस्बैंड है पड़ोसी, वो सोशल मीडिया पे बताते हैं। तो
उसे कोई एतराज़ नहीं है, तो बहुत अच्छी लेडी है, मुझे लगता है पड़ोसी की वाइफ बहुत अच्छी लेडी है। दूसरी बात, जो अंकल आंटी बीमार रहते हैं, आंटी खासकर, उनके आंखों में साफ झलकता है कि उनके अपने दोनों बच्चों का जाने का कितना गम है, जो कि आपकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं झलकता है। आप तो बहुत खुश हैं, जो आपने जाने के बाद भी दोनों पतियों की इज्जत जो उछाली है सोशल मीडिया पे, बहुत बड़ा काम कराया आपने, बहुत बड़ा नाम कमाया है। उसके बाद आप माफ़ी मांगती है, उसके बाद फिर भी बोलती है कि उन्होंने ऐसे किया था, उस घर में मार पिटाई होती है। तो मार पिटाई होती है तो ये थोड़ी नहीं सोशल मीडिया पे हर छोटी छोटी चीज़ बताई जाए। तो अब तुम सारा पड़ोसी के ऊपर थोप रही है, तो पड़ोसी के ऊपर मत थोपा करो। इससे पहले तुमने सब कुछ बका था, और तुम्हारी वजह से अंशु और अंशु के जो पापा हैं उनके बीच भी लोगों ने गलत संबंध जोड़ा था। तुम्हें पता ही होगा, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ था, क्योंकि तुम एक ना बहू कहलाने लायक हो, ना बेटी कहलाने लायक हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी बेटी और ऐसी बहू तो किसी को ना दे, किसी को ना दे। तो बहुत अच्छा है पड़ोसी, पड़ोसी जो अपनी बातें रखता है, अंकल आंटी के बारे में बताता है। जो आंटी बीमार होती है तो वो आधा से आधा ज़्यादा बीमार तुम्हारे कारण ही रहती है भाई, तुम्हारे कारण रहती है। जो तुम उल्टा सुल्टा बकती है ना सोशल मीडिया पे, इसीलिए वो बीमार पड़ती, नहीं तो उन्हें बीमार पड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। वो ठीक है अब, और वो अपने बेटी के साथ बहुत अच्छी है। और प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, मुझे लगता है कि अंकल आंटी को अंशु को ही देना चाहिए, क्योंकि अंशु ही इस वक्त में उनका साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है, 12वीं की पढ़ाई भी कर रही है, और साथ में साथ वो अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रख रही है। जो ख्याल इस मैडम को रखना चाहिए था वो इस समय बेटी रख रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।